हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो आपका है बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? इससे पहले मैंने बार पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? थोड़ा इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने पढ़ा था। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले मैंने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स। ये दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन दिखाता है, लिखा है यहाँ पे। यानी कंज्यूमर स्पेंड इज गिवन इनकम एग्रोस गुड्स ए एंड बी। जब कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को ए और बी पे खर्च करता है। आज हम बात करेंगे बजट लाइन के बारे में। बजट लाइन क्या होता है कि हम अपने इनकम को दो गुड्स के ऊपर किस तरह से खर्च करेंगे। हम अपनी इनकम को दो गुड्स के ऊपर किस तरह से खर्च करेंगे, डेट इज़ द बजट लाइन। ये आपकी बजट लाइन है। कोई भी दो गुड्स हैं उनके ऊपर हम किस तरह से अपनी इनकम को खर्च करेंगे। सपोज करो मेरे पास 60 रुपीज़ है। मेरे पास 60 रुपीज़ है। उन 60 रुपीज़ को मैं दो गुड्स पर खर्च करूँगा, गुड 1 और गुड 2। दो गुड्स पर खर्च करूँगा। एक गुड 1 पे, दूसरा गुड 2 पे। सपोज करो गुड 1 तो है मेरा पेन और गुड 2 है मेरा पेंसिल। समझ में आ जाएगा आपके? अब पेन और पेंसिल के हिसाब से पढ़ेंगे हम। ये क्या लिखा है आपकी बुक से ही लैंग्वेज लिखी है मैंने, जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। इट इज़ ए लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। एक लाइन है, ये लाइन है आपकी। एक लाइन है जो दिखाती है अलग अलग कॉम्बिनेशंस। गुड 1 और गुड 2 के बीच में अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाती है। गुड 1 मैंने आपको समझाया अभी, सपोज करो पेन है, और गुड 2 मैंने समझाया अभी आपको पेंसिल है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हम अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करेंगे गुड 1 और गुड 2 के बीच में। विच ए कंज्यूमर कैन बाय, जो कंज्यूमर बाय करेगा गिवन हिज बजट लाइन, अपनी बजट लाइन के अकॉर्डिंग। बजट लाइन का सपोज करो मेरे पास 60 रुपीज़ है, डैट इज़ द बजट। मेरे पास 60 रुपीज़ है, ये आपका बजट हो गया। हम अपने बजट के अकॉर्डिंग गुड 1 और गुड 2 पे खर्चा करेंगे। एंड प्राइस ऑफ गुड 1 एंड गुड 2, जो प्राइस हैं गुड 1 के और गुड 2 के। गुड 1 के जो प्राइस है सपोज करो 2 रुपये, और गुड 2 के प्राइस है सपोज करो 1 रुपया। गुड 1 मैंने आपको समझाया पेन है, और गुड 2 मैंने आपको समझाया पेंसिल है। तो यानी कि पेन तो है 2 रुपये का और पेंसिल है 1 रुपये की। तो हम अपने 60 रुपये को इन दो गुड्स पर खर्च करेंगे। अब खर्च करेंगे कैसे, देख लिया जाए। ऑन द बजट लाइन ए कंज्यूमर इज स्पेंड हिज एंटायर इनकम। बजट लाइन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर अपनी सारी इनकम यानी कि 60 रुपये, कंज्यूमर अपने 60 रुपये या तो खर्च करेगा गुड 1 पे यानी कि पेन पे, जिसकी कॉस्ट कितनी है 2 रुपये। या तो सारा पैसा खर्च करेगा पेन खरीदने में, जो पेन कितने का है 2 रुपये का है, यानी कि कितने पेन खरीद सके वो 30 पेन। एक बात। या फिर और एंटायर ऑन गुड 1 एंड गुड 2, या फिर सारा खर्चा करेगा गुड 2 पे, जो कि कितने की, गुड 2 क्या है आपका पेंसिल है, जो कि 1 रुपये की है। तो कितने हम खरीद सकते हैं यहाँ पे 60 पेन। समझ में आई ये बात आप सभी को? क्या कहा मैंने आपको? बजट लाइन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर यानी कि मैं अपनी इनकम का सारा पैसा, इनकम मैंने कितनी मानी 60 रुपये मेरी, मैं अपनी इनकम को या तो गुड 1 पर खर्च करूँगा। गुड 1 मैंने आपको समझाया पेन है जो कि 2 रुपये का है, तो 30 पेन खरीद लूँगा। या फिर पेन ना खरीद के मैं पेंसिल खरीदूँगा। पेंसिल कितने की है 1 रुपये की। पेंसिल कितने की है 1 रुपये की। या मैं जो है पेंसिल खरीदूँगा जो कि 1 रुपये की है, तो यानी कि 60 पेंसिल खरीदूँगा मैं, 60 पेंसिल। अब समझिए गुड 1 कितने का है 2 रुपये का। गुड 1 में बार बार मैं समझा रहा है पेन है, और गुड 2 है आपका पेंसिल। ये मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा गुड 1 पे पेन और पेंसिल कि आपको समझ में आ जाए। और गुड 1 और गुड 2 ये आपकी बुक की लैंग्वेज है, आपको इजी हो जाएगा समझ में। गुड 1 और गुड 2 आपकी बुक की लैंग्वेज है, और ये मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। फाइनली मैंने आपको समझाया अभी तक कि मेरे पास 60 रुपये हैं, उन 60 रुपये को मैं अलग अलग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पर खर्च करूँगा, अलग अलग उनके बजट बनाऊँगा। बजट के अकॉर्डिंग मैं अपना खर्चा करूँगा। बजट मेरा 60 रुपये का, तो 60 से कम खर्चा कर सकता हूँ या 60 से ज़्यादा नहीं कर सकता। 60 से कम ही खर्च कर सकता हूँ, या 60 के इक्वल खर्च कर सकता हूँ। 60 से ज़्यादा नहीं कर सकता, एक बात। दूसरा, प्राइस 1 अपॉन प्राइस 2, प्राइस 1 अपॉन प्राइस 2 डैट इज़ द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये आपका बजट लाइन का स्लोप कहलाएगा कि प्राइस 1 कितना है आपका 2 रुपये। 2 रुपये के हिसाब से मैं प्राइस 1 था मेरा 2 रुपये, और प्राइस 2 है मेरा
कितने 1 रुपया। तो प्राइस वन के अकॉर्डिंग तो 2 रुपये है, प्राइस टू के अकॉर्डिंग 1 रुपया है। तो मैं जो है जो स्लोप बनेगा मेरा वो कितना बनेगा 2:1। जो प्राइस रेशो बनेगा वो मेरा कितना बनेगा 2:1। और ये तो क्या प्राइस के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ यहाँ पे 60/30 क्या है, ये है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई में और एक्स में कितना चेंज आया। जैसे कि देखिए 60 पे मैंने कितने, या तो 60 गुड्स खरीदूंगा मैं, यानी कि गुड टू मैंने आपको समझाया अभी क्या है पेंसिल, या तो मैं 60 पेंसिल खरीद दूँगा, या फिर गुड वन क्या है मेरा पेन, या मैं 30 पेन खरीद दूँगा। तो कितना आ जाएगा 2:1, 2/1 यानी 2:1 आ जाएगा आपका। ठीक है भाई। अब इसके बाद समझाएंगे मैं आपको, ये आपका है बजट लाइन का फॉर्मूला P1x1 P2x2 लेस देन इक्वल टू वाई। अब ये क्या है ध्यान समझिए। अब या तो गुड वन 0 खरीद लूँ, गुड टू 60 खरीद लूँ 60 यूनिट्स, देखिए, या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से, पहले वाला ले लो कोई बात नहीं, 0 ले लो। प्राइस वन कितने हैं आपके 2 रुपया, x1 यानी कि 0, x1 यानी कि ये तो x1 में आ जाएगा और ये x2 में आ जाएगा। तो प्राइस वन तो मेरे 2 रुपये हैं और 0 हमारी क्वांटिटी है, प्लस प्राइस टू कितने हैं 1 रुपया, और कितने गुड्स खरीदे मैंने शुरू में 60 रुपये, लेस देन इक्वल टू 60। तो 0 + 60 लेस देन इक्वल टू 60। 60 से ज़्यादा तो नहीं आया, 60 से कम ही आएगा या 60 के इक्वल आएगा। फिलहाल जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया वो 60 के इक्वल का बनाया। दूसरा कॉम्बिनेशन ले लो, मैंने गुड्स कितने खरीदे 10, प्राइस कितने है 2 रुपया, गुड्स कितने खरीदे मैंने 10, प्लस प्राइस कितना है दूसरे गुड्स का प्राइस कितना है 1 रुपया, कितनी क्वांटिटी खरीदी 40, लेस देन इक्वल टू 60। तो 20 + 40 लेस देन इक्वल टू 60, कितना आ गया 60 लेस देन इक्वल टू 60। तो यानी कि आप इसी तरह से सारे कॉम्बिनेशन रख के देख सकते हो, या तो 60 के इक्वल आएगा 60 से कम आएगा। अब 60 से कम वाला एग्जाम्पल ले लो, प्राइस वन 2 रुपये है, मैंने इसकी 8 यूनिट्स खरीद ली, प्लस प्राइस टू 1 रुपये का है, मैंने इसकी 20 यूनिट्स खरीद ली, लेस देन इक्वल टू 60। तो 8 + 20 लेस देन इक्वल टू 60। तो 28 खर्च करे मैंने, 28 खर्च करे। अब आप कहोगे सर इससे ज़्यादा क्यों नहीं खर्च कर सकते, जब मेरे पास 60 रुपये हैं तो 60 से ज़्यादा कैसे खर्च कर सकता हूँ। सपोज करो मेरी पॉकेट में नहीं 60 रुपये है, तो मार्केट में जाकर तो मैं 60 के 60 खर्च करूँगा या 60 से कम खर्च करूँगा, 60 से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकता। डैट इज़ अ बजट सेट, इसी को हम बजट सेट कहते हैं। अब क्या लिखा है, ए कंज्यूमर कैन ओनली अफोर्ड टू बाय कॉम्बिनेशन अलोंग बजट लाइन और इनसाइड इट। कंज्यूमर जो है अफोर्ड कर सकता है, कंज्यूमर जो है अफोर्ड करेगा, या टू बाय मतलब कंज्यूमर जो है अफोर्ड कर सकता है खरीदना, बाय मतलब खरीदना, कंज्यूमर खरीदेगा कॉम्बिनेशन या तो बजट लाइन के ऊपर, या तो बजट लाइन के ऊपर या उसके अंदर, या आपकी बजट लाइन है या तो इसके ऊपर रहेगा कंज्यूमर या इसके अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता, आउटसाइड नहीं जा सकता, इनसाइड ही रहेगा। अगर वो अंदर रहेगा तो हम बोलेंगे अटेनेबल, यानी कि वो अटेनेबल है, यानी कि वो उसके उस कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करेगा। नॉन अटेनेबल इस कॉम्बिनेशन के ऊपर काम नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर काम क्यों कर सकता है, इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर सकता, कारण क्या है मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि मेरा बजट कितना है 60 रुपये है। अब या तो मैं 60 खर्च करूँगा या मैं 60 से कम खर्च करूँगा, कुछ भी भाई। जो फॉर्मूला जब तो मैंने बनाया आपका P1x1 + P2x2 लेस देन इक्वल टू 60, ये फॉर्मूला आपकी बुक में भी है, चेक कर लेना। ये फॉर्मूला इसीलिए बताया गया कि कंज्यूमर किसी भी गुड्स के ऊपर या तो 60 रुपये खर्च करेगा या 60 से कम खर्च करेगा, 60 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बजट अलाउ नहीं करता। अब इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कंज्यूमर जो है बजट लाइन को कंसीडर करते हुए इंडिफरेंस कर्व के ऊपर किस तरह से काम करेगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा मैं। आज की वीडियो केवल इतनी ही है। आपको क्या ध्यान रखना है कि कंज्यूमर अपने बजट के ऊपर बजट के अकॉर्डिंग काम करेगा। बजट लाइन दिखाते हैं कि कंज्यूमर जो है अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन को किस तरह से यूज़ करता है। गुड वन पेन है, गुड टू पेंसिल है, पेन और पेंसिल को खरीदेगा मार्केट में जाके। अब मार्केट में जाके पेन और पेंसिल को खरीदेगा, पेन और पेंसिल को खरीदने के लिए उसके पास 60 रुपीज़ हैं, या तो वो 60 रुपये जो है खर्च करेगा या 60 से कम खर्च करेगा, 60 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है जब उसके पास 60 रुपये ही हैं, ये तो वसूली बात है। आप सभी इजीली समझ जाओगे कि या तो 60 रुपये खर्च करेगा या 60 से कम खर्च करेगा, 60 से ज़्यादा वो खर्च कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है।
फिर मैंने आपको समझाया बजट लाइन के ऊपर कंज्यूमर जो है अपनी सारी इनकम जो है खर्च करेगा गुड 1 के ऊपर, गुड 2 के ऊपर, या तो सारा पैसा गुड 1 पे खर्च करेगा, या सारा पैसा गुड 2 पे खर्च करेगा, या थोड़ा पैसा गुड 1 पे खर्च कर लेगा, थोड़ा पैसा गुड 2 पे खर्च कर लेगा। सपोज करो 10 यूनिट तो मैंने ये खरीद ली और 40 ये खरीद ली, तो 10 दूनी 20 और 40 एकम 40, कितने हो गए 60 रुपये। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है मेरा ये वाला, 20 तो गुड 1 खरीद लो 2 रुपये के हिसाब से, और 20 गुड 2 खरीद लो 1 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया 2 टू जा 4 40 और 21 20, कितना हो गया ये भी 60 आया। ये वाला खरीद लो चाहे 30 तो गुड 1 खरीद लो, ये तो पहले वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा बल्कि, और ये कुछ भी ना खरीदो, तो बात तो ये है 60 प्लस 0 60 आ गया। तो कहने का मतलब ये है भैया, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंज्यूमर जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझाए, ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन वो नहीं, इससे अलग कॉम्बिनेशन वो बना सकता है, लेकिन ध्यान में रखना है आपको कि 60 से ज़्यादा खर्च ना करे। और P1 अपॉन P2 यानी कि प्राइस 1 अपॉन प्राइस 2 डेट इज़ द बजट लाइन, ये आपका स्लोप कहलाएगा बजट लाइन का 2/1 2:1 कहेंगे इसमें। प्राइस लाइन जो है प्राइस रेशो दिखाती है 2:1 का। ये मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, P1x1 प्लस P2x2 लेस देन इक्वल टू y, जिसमें आपको समझाया गया है कि कंज्यूमर जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करेगा। इस डेट क्लियर। इसके बाद मैंने आपको समझाया कंज्यूमर जो है केवल और केवल अफोर्ड करेगा कॉम्बिनेशन क्यों जो बजट लाइन के ऊपर काम करेंगे या बजट लाइन के अंदर काम करेंगे, बजट लाइन के बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं होगा। ठीक हो गया भाई। बजट लाइन के बाहर के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे नॉन फीजेबल, यानी कि हम उसके ऊपर काम ही नहीं कर सकते क्योंकि मेरी इनकम अलाउ नहीं करती, इसीलिए इसे हमने नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा गया। नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि इस कॉम्बिनेशन के ऊपर अटेन नहीं कर सकते, लाई नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं कर सकते। वी हैव नॉट स्टैंड ऑन नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, बाहर हम स्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि मेरी बजट जो है 60 से ज़्यादा नहीं है। मेरा बजट 70 रुपये का होगा तो बाहर हम अलाउ कर सकते हैं, बजट 60-70 का हो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास मुझे जो है पॉकेट मनी 60 रुपये मिलते हैं, तो 60 रुपये खर्च कर सकता हूँ, 60 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। अंदर काम करूँगा तो सब बोलेंगे फीजेबल यानी कि अटेनेबल। वी हैव टू स्टैंड ऑन इनसाइड, हम स्टैंड यानी कि हम स्टैंड हो सकते हैं अंदर की तरफ। और अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी इसे ही कहा गया क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव टू अलाउ द बजट, अलाउ अवर बजट। मेरा बजट अलाउ करता है, मेरे पास 60 रुपीज़ है, मेरे पास 60 रुपीज़ है तो मेरा यहाँ पे बजट अलाउ करेगा। गुड 2 यानी कि पेंसिल, गुड 1 आपका पेन हो गया। कोई समस्या होगी तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।